नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम जो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं वो खोरठा व्याकरण है, यानी खोरठा का पूर्ण सिलेबस है। कुछ कुछ मैंने राइटर के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो रहेगा वो उत्पाद सिपाही से रिलेटेड ही हमने कोर्स को स्टार्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम कल बताए थे कि ये जो हमारा खोरठा रहने वाला है वो हम बहुत ही डिटेल से बता रहे हैं, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, उसी चीज़ को आपको कंप्लीट करना है जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट किए जाएंगे, क्योंकि आपके पास में समय कम है और आपको ज़्यादा चीज़ों को जरूरत पड़ेगा इस वक्त। ठीक है, तो मटेरियल को जरूरत पड़ेगा, तो हम बहुत ही कम समय में अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने संज्ञा को पूरी तरह से कल हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो ये छोटा टॉपिक है सर्वनाम, हम सर्वनाम ही बहुत जल्द हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले बताए थे कि हम एक अभी मैं सरकारी जॉब पे मैं अभी पोस्टेड हूँ, है ना, एएसओ के पद पे। तो मुझे पता है कि किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करवाना है, जहाँ से सारी चीज़ें आपको एग्जाम में हिट कर जाए 100%। तो मैं ज़्यादा फेंक फाक का बात करता नहीं हूँ, है ना। तो जो भी मेरा कंटेंट रहेगा वो पूरी तरह से सिलेबस और आपका गाइडलाइन के रूप में रहेगा, जहाँ से आप भटके नहीं, है ना। बहुत होता है ना कि बहुत सारे लोग अलग अलग पढ़ा देते हैं और आपको समझ ही नहीं आता है कि हम पढ़ रहे हैं, क्या एग्जाम में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। तो हम उन चीज़ों को यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे और ना ज़्यादा बहसबाजी करेंगे। जो भी है भाई हम तथ्यों के साथ में रखेंगे और एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाए। तो चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे सर्वनाम का मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, और एक बार आप देख सकते हैं इसका जो मैंने नाम रखा है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, जो एग्जाम होने वाला है मार्च में। तो ये उत्पाद सिपाही के लिए स्पेशल नहीं है, आप कक्षपाल का भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हूबहू ये काम आ जाएगा आपका। इसलिए जो लोग उत्पाद सिपाही का पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी सिलेबस सेम है। तो आप चाहें तो अभी इसको वीडियो को देखें, समझें और चीज़ों को बखूबी से याद रखें। तो चलिए सर्वनाम देखते हैं। सर्वनाम का जो पार्ट होता है टोटल 6 टाइप होता है सर्वनाम। ठीक है, खोरठा व्याकरण में जो सर्वनाम होता है वो 6 तरह का होता है। अब सर्वनाम आखिर कहते किसको है? ठीक है, तो सर्वनाम बहुत ही शॉर्ट वर्ड में अगर समझें तो इसको कहा जाता है कि संज्ञा के बदले जो हम वर्ड को यूज करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं, या फिर संज्ञा या नाम। ठीक है, नाम भी आवे तो उसके यानी कि रिपीटेशन को एक तरह से रोकने के लिए हम सर्वनाम को यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, डायरेक्ट तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना। देखिए जैसे इसका जो पार्ट है ना, टोटल छः टाइप का होता है सर्वनाम, जिसमें से पहला है पुरुषवाची सर्वनाम। पुरुषवाची सर्वनाम या पुरुषवाचक जिसको आप कहते हैं हिंदी व्याकरण में पुरुषवाचक, प्रथम पुरुष, है ना। इसमें बांटा गया 3 टाइप का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 टाइप का होता है। पहला होता है प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष। फिर सेकंड होता है अनादरवाची, ठीक है, अनादरवाची। फिर हो गया आदरवाची। इसी का ही 2 पार्ट बांटा गया है, ये कोई अलग अलग नहीं है, यानी कि सेकंड ये आपको बांटा गया ना, प्रथम पुरुष हो गया, द्वितीय पुरुषवाचक हो गया, और यहाँ पे तृतीय पुरुषवाचक हो गया। तृतीय अन्य भी इसको कहते हैं। तो ये द्वितीय में ही शामिल दोनों हैं, अनादरवाची और आदरवाची। इसका मतलब है ना कि ये जो शब्द है, इस शब्दों के ऊपर आपको ध्यान देना है कि क्या आदर होता है, क्या अनादर होता है। अब जिस तरह से समझ रहे हो कि किसी को आदर करना, है ना, वही चीज़ यहाँ पे है खोरठा में आपको समझना है। और एक होता है अनादर, किसी को आप प्यार नहीं दे रहे हैं, है ना, आदर नहीं दे रहे हैं, वही हो गया अनादर। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। तो अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में जो होता है प्रथमवाचक में, प्रथम मतलब फर्स्ट में से हम कहते हैं कि हम बोलते हैं ना कि मैं क्या है, प्रथमवाचक है। तो उसी प्रकार से हम खोरठा में बोलते हैं हम, या हम कहेंगे या हमें कहेंगे। ठीक है, खोरठा में ये चीज़ वर्ड यूज होगा सेंटेंसों के साथ में जब आप पढ़ेंगे आगे। जैसे हमें, हम इस तरह से जो वर्ड होता है वो आपका एक तरह से पुरुषवाचक, यानी कि कुल मिला जुला जो मैं का जो हिंदी में लिखते हैं मैं को हम कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ये एक तरह से ये एक वचन का शब्द है। तो आपको यहाँ पे वचन पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह समझ लीजिए कि एक वचन का शब्द है। उसी प्रकार से अगर इसको हमको बहुवचन अगर बनाना हो तो हम का हमिन हो जाता है। ठीक है, और हम का हमरिन हो गया, और हमें का हमिन हो गया, कुछ इस तरह से बहुवचन बन जाता है। ठीक है, बाकी इसको छोड़िए, समझना नहीं है इन चीज़ों को, क्योंकि आपको पढ़ना सिर्फ पुरुषवाचक। तो प्रथमवाचक पढ़ लिए, और द्वितीय वाचक में अनादरवाचक है। अनादर होता है अदरवाची। तो अनादर में देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। त्वयं या त्वयं, ठीक है, देखो लिखावट देख सकते हैं यहाँ पे, ये इया का है और यहाँ पे अंदर से आ का शब्द है, वर्ड लेटर है। ठीक है, वर्ण है। तो अब देखेंगे त्वयं एक तरह से हम बोलते हैं ना कि त्वयं, हम उसको आदर देते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर हम हिंदी में बोलते हैं तुम, किसी व्यक्ति को अगर हम बात करते हैं मतलब आम भाषा में, अगर किसी व्यक्ति को अगर हम तुम बोल देते हैं तो उसको नहीं लगता, हम लोग बोलते हैं कि यार हम तुम बोल के उसको अपमान मत करो, कम से कम उसको आप तो बोलो, है ना। आप बोलने से थोड़ा हम लोग लगता है नहीं, उसको इज्जत से बात कर रहे हैं। तो तुम थोड़ा सा कड़वा टाइप से हो जाता है, और आप थोड़ा सा क्या मतलब उसको आदर दे रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी समझ सकते हैं अनादरवाची में त्वयं, है ना, तुम तम हो गया। इस तरह से इसको बहुवचन में तोहिन, तोहरिन या तोहिन। उसी प्रकार से आदरवाची में कहें तो तोहें, है ना, या फिर तोहरा। तो ये थोड़ा सा इस वर्ड से ज़्यादा थोड़ा सा सूटेबल ये है, कहने का अर्थ ये है कि थोड़ा इसमें आप आदर यानी कि इसमें प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, तो इसलिए तोहें या तोहरा, तोहें तोहरा ये आदरवाची होता है। और तोहें तय तुम करेगा तो वो अनादरवाची हो गया। उसी प्रकार से अन्य या तृतीयवाची में ऊ शब्द होता है। ठीक है, नहीं कहते ऊ वे लोग, तो ऊ हो गया। ठीक है, तो वो तृतीयवाचक में हो जाता है। फिर वहीं पे है सर्वनाम का जो दूसरा टाइप होता है वो निश्चयवाचक होता है, या फिर इसको खोरठा में संकेतवाचक भी कहते हैं, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक ध्यान रखना है, सर्वनाम को संकेतवाचक भी कहते हैं। संकेत करना का मतलब क्या होता है, किसी को डिनोट करना, है ना। तो इस वर्ड यहाँ पे 2 वर्ण है, जैसे ई और ऊ। ई ऊ ये सर्वनाम का निश्चयवाचक या संकेतवाचक का एक बोध कराता है। जैसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे एक हम सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे, पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, ऊ बड़ी बेस लोक लागे,
यहाँ क्या लिखा हुआ, वो बड़ी बेस लोग लागे, मतलब वो जो है वो लोग बहुत ही अच्छे लोग लगते हैं, है ना। वो लोग बहुत ही बेस यानी अच्छे लोग, जो लोग मतलब लोग हो गया, लगते हैं, लागे मतलब लगते हैं, बड़ी मतलब बहुत, वो मतलब वो लोग बहुत अच्छे लोग लगते हैं। इसका मतलब क्या है, या फिर बढ़िया लोग लगते हैं, है ना। तो ऊ का मतलब क्या है, ये बड़ी लोग मतलब दर्शा रहा है किसी चीज़ को, है ना, संकेत कर रहा है, ऊ से बोल रहा है कि वो, है ना। तो उस तरह से डिनोट जो कर रहा है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपका निश्चय हो गया, यानी कि संकेत कर रहा है किसी चीज़ को। उसी प्रकार से ऊटा बड़ी बेस लगे, ऊटा बड़ी बेस लगे मतलब वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो ऊटा ऊटा मतलब एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से दर्शा रहा है, किसी को संकेत कर रहा है ऊटा, है ना, इस तरह से। या फिर ई खूबे दूधा दे, है ना। ई खूबे दूधा दे मतलब क्या है कि ये बहुत ही खूब दूध देता है। कोई गाय होता है तो बोलते हैं ना यार ये तो बहुत ही खूब दूध देता है, तो खोटा में क्या बोलते हैं, ई खूबे दूधा दे है। तो ये जो वर्ड है ई ऊ ऊटा, ये एक तरह से देखें तो ये निकटवर्ती या फिर दूरवर्ती शब्दों को मतलब सेंटेंस में बोध कराता है। निकटवर्ती मतलब निकट का किसी चीज़ को बोध कराएगा, या फिर दूर की वस्तु कुछ चीज़ों को दर्शाएगा, है ना, ई ऊ इस तरह से। तो ये निश्चय होता है। इसी में से मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को रिमार्क पॉइंट के रूप में यहाँ पे मैंने दर्शा रखा। जैसे आपको ध्यान रखना है, निश्चयवाचक में ही कोई बोलता सही है ना, सही हो गया, या से है, वह है, यह है, एकरे, ओकरे, ऐसने। तो ये जो शब्द है, ये भी एक तरह से निश्चय का मतलब निश्चयवाचक या फिर संकेत का एक तरह से बोध कराता है ना, कि सही है मतलब हमारा सही कर्म चाहिए, मतलब वह कर्म चाहिए, तो वो एक तरह से संकेत कर रहा है, यानी सही कर्म चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि इस वह कर्म हो गया, तो यह है, एकरे है, ओकरे है, बोलते ना, हाँ मुझे ओकरे पास जाना है, तो संकेत कर रहे हैं ना, तो ओकरे हो गया। फिर ऐसने है, वो आदमी ऐसने रहता है, तो ऐसने मतलब एक तरह से हम सिंबॉलिक रूप से किसी को संकेतिक भाव से उसको दर्शा रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या हो गया हमारा वो सर्वनाम सांकेतिक रूप से। उसी तरह से एक तरह से होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय का मतलब होता है अनठेकान वाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, जिसका निश्चय नहीं है, है ना, यानी कि एक तरह से अनठेकान कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि निश्चय है, निश्चित है, किसी को संकेत दे रहे, लेकिन यहाँ पे किसी को संकेत नहीं। जैसे इसका जो आपको याद रखना है, जैसे कोई, केऊ, कुछ, कोनो, कोनो, पूछो, इस तरह का जो शब्द होता है वो आपका अनिश्चित में आता है। जैसे एक शब्द यहाँ पे लिखते हैं कि कोई आवे लागल हाउ, ठीक हो, यहाँ पे शब्द क्या है, कोई आवे लागव है, ठीक है। तो कोई जो आवे लागल है, तो उसका यहाँ पे क्या, कोई, अब कौन है भाई सब आने वाला है, आपकी केव है, हम जानते हैं क्या, किसी के बारे में नहीं जानते हैं, यानी कि एक तरह से आधा अधूरा कि कौन है, नहीं हम पहचानते नहीं है, तो कौन, है ना, जिससे हम क्वेश्चन मार्क एक तरह से कह सकते हैं, जो हम इथी कर रहे हैं उस तरह से। जैसे कुछ, तो कुछ में क्या है, पूर्ण रूप से हमको पता नहीं कि क्या है, नहीं, तो कौन कौन क्या है पता ही नहीं, तो उस टाइप का जो शब्दों के साथ में, सेंटेंस के साथ में जो शब्द जुड़ता है उसको अनिश्चयवाचक काफ़ी अनठेकानवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक में हमेशा जो होता है सर्वनाम, प्रश्नों का जिक्र किया जाता है, पूछा जाएगा, जैसे का, की, के, फिर इसको हम कहेंगे हिंदी व्याकरण में वाट, इंग्लिश में वाट हो गया, है ना, वाई हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या, क्यों, इस तरह के जो शब्दों को जो जिक्र करते हैं, तो हम यहाँ पे हिंदी खोटा व्याकरण में का बोलते हैं, की बोलते हैं, के बोलते हैं। जैसे शब्दों के साथ में समझाएगा तो आज सब तियन के खाए गए, मैंने यहाँ लिखा हुआ कि आज सब तियन के खाए गए, मतलब ऐसा समझ लें कि कोई आदमी था और बोल रहा है उसके बारे में कि आज सब तियन के खाए गए। अब यहाँ पे तियन के खाए गए, यहाँ पे क्या है, खाए गए, क्या खा गया, तीन को खा गया, तो के जो है वो प्रश्नवाचक है ना। यहाँ प्रश्नवाचक भी संज्ञा लगा हुआ है, तो इससे भी समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ बोलते हैं कि आज सब तीन के खाए गए, आज सब तीन के खा गया, मतलब कौन आदमी था जो सब तीन खा गया, यहाँ पर जिक्र कर रहा ना उसी तरह से। फिर है संबंधवाचक, जो संबंध बनाता हो, है ना, आप नाता गोता कह सकते हैं, संबंध बनाना, नाता गोता सर्वनाम हो गया। इसमें आप देखें तो इसको किस तरह से आपको रिलेट करेंगे, जे सो, ये जो भी रहेगा वो साथ में मिलता जुलता रहेगा, या फिर से सो, जोर, या फिर नारवाची भी कहते हैं, जोर हो गया, नारवा हो गया, जोर नारवा, फिर जकर तक्कर, है ना, इस तरह से समझेंगे, जकर तक्कर, जकर तक्कर। तो ये जो शब्द है आपको ध्यान रखना है, संबंध को बताता है। जैसे सेंटेंस को थ्रू अगर हम समझें तो ध्यान दें, यहाँ पे जो जिक्र किया गया है, जे करे से मरे, है ना, जे करे से भरे, या फिर जे करे से मरे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यानी जो आदमी करता है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो वही लिखा है कि जे करे से भरे, है ना, जो करेगा सो भरेगा। तो जे से यहाँ पे दो जो वर्ण आ रहा है, इसी चीज़ को आपको समझना है। जे से यहाँ पे जैसे लिखा था, जे से, या फिर जो और सो एक साथ में रहेगा, फिर जो और सो, इसी प्रकार से जो रहेगा तो नारवाची रहेगा। जैसे एक शब्द और देख सकते हैं यहाँ पे, जे बेस खेलते ही से जीतते, जे बेस खेलेगा सो जीतेगा। तो आने के यहाँ पे क्या है, जे देखना, जे और से, मतलब जो अच्छा खेलेगा सो जीत जाएगा, है ना, जो अच्छा खेलेगा सो जीत जाएगा। तो जे से यहाँ पे हुआ ना, तो जे से इस तरह ध्यान रखना कि जे से जो सो, है ना, जकर तक्कर, जकर तक्कर, इस तरह जो शब्द रहेगा वो सारा संबंधवाचक होता है, ठीक है। वहीं पे देखें एक होता है निजवाचक। ये निजवाचक सर्वनाम जो है ये लास्ट है, यानी सर्वनाम का जो 6 टाइप का में अगर बांटा जाए तो ये निजवाचक जो होता है ये, यानी निज का मतलब होता है स्वयं, जो स्वयं का बोध कराता हो। निज का मतलब क्या होता है, निजे मतलब वो स्वयं के ऊपर लागू कुछ ना कुछ करेगा। जैसे अपने आपने, है ना, अपने आपने, और रौरे, हम लोग शायद ये भोजपुरी भाषा में बोलते हैं रौरे, तो ये खोटा में भी होता है रौरे, यानी अपने खुद के ऊपर, या फिर तोहरा या तोहरे, ठीक है। इस तरह से हमेशा समझें कि अपने आप का बोध कराता हो। हमने जस्ट अभी क्या बोला कि जो सेंटेंस में अपने आप का बोध कराता हो उसको निजवाचक या फिर स्वयं सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे हम अपन काम आपने करो ही, यहाँ पे सेंटेंसों को थोड़ा सा आप जोड़ दीजिएगा तो क्या लिखा हुआ है कि हम अपन काम, अपना काम जो है, नहीं हम मतलब क्या, मैं अपना काम
अपने करो ही मतलब अपने करता हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ। अपना मतलब यहाँ खुद भी लगा सकते हैं, स्वयं करते हैं, मैं अपना काम खुद करता हूँ। आपने जो है लगा हुआ अपने एक तरह से निजवाचक हो गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ देखें वो निजे बहू के लागे गेल हले, है ना। यहाँ लिखा है कि वो निजे बहू के लागे लागे गेल। बहू के मतलब क्या, बहू का मतलब पत्नी, है ना। बहू का मतलब क्या हो गया, पत्नी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो निजे, निजे मतलब खुद, है ना। वो खुद यानी कि वो खुद अपने पत्नी को लाने गया था। तो यहाँ पे निजे का मतलब हो गया स्वयं। तो ये वर्ड से पता चल रहा है कि ये आपका एक तरह से निजवाचक है, स्वयं जो खुद के ऊपर लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सर्वनाम का टोटल वैरायटी था यानी टाइप था, जो हमने बहुत ही एग्जांपल के साथ में मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से एग्जाम में आपको 100% हिट करे और एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए। और इसी उम्मीद के साथ में हम इस कोर्स को पूर्ण करने का एक तरह से वचन लिया हूँ और बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ा भी रखा है। ये समझिए कि जितना आपको पेड कोर्स में मिल रहा है वो मैं यहाँ पे फ्री का दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि एग्जाम है और एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है तो थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। और आपके पास में बहुत कम समय है और कम समय में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। आप पूरा समय को दीजिए पढ़ाई में, है ना। कम से कम 24 घंटा में अभी ऐसा स्थिति हो गया कंपटीशन का कि अगर आप 18 घंटा भी अगर पढ़ते हैं तो वो कम पड़ जाता है, ठीक है। बहुत को देखिए पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट आप 8 से 10 आवर तो कम से कम पढ़िए ही, क्योंकि अभी बहुत कम समय है। और बहुत कोई लोग 12-15 घंटे भी पढ़ते हैं, 18 घंटे भी पढ़ते हैं। तो अपने 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 कैपेसिटी के अनुरूप अपना तैयारी को जारी रखें और बस अपने विश्वास को, अपने दृढ़ निश्चय विश्वास जो है आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हारना नहीं चाहिए। एग्जाम में सफलता आपको 100% मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ग्रामर के टॉपिक पे। थैंक यू।